हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। आज मैं पहले ही तैयार हो गई हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ का थोड़ा मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद नाश्ता भी करना है और उसके बाद चलते हैं सीधा ही दुकान। तो आज का मौसम भी बढ़िया है, एकदम हल्के से बादल लगे हुए हैं, लेकिन धूप आ जाएगी क्योंकि आजकल लगातार मौसम ऐसा ही है, बादल धूप। तो तैयार होके मैं निकल चुकी हूँ घर से। और पहले तो अब दूध देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी दुकान में। आप लोग अनावश्यक वीडियोग्राफी न करें, मंदिर जाने वाले रास्ते पर अनावश्यक खड़े न हो। आप लोगों से बार बार सूचित किया जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रखिए। साकिब चौराहे से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो लेफ़्ट और एक राइट। तो आप लोगों को साकिब चौराहे से, जो कि लेफ़्ट वाले रास्ते हैं, उस रास्ते मंदिर तक जाना है। तो मैं आ गई हूँ घर, और हमारे घर पे दादी लोग रहते हैं, तो आज दादी लोग भी आ गए हैं। तो मैंने खाना भी खा लिया है और मैं फिर से निकल चुकी हूँ घर से दुकान जाने की तरफ को। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ में जो ये काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसके बारे में कुछ बताओ, तो आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे बूढ़ी भी अभी आ रही जंगल से। एक बूढ़ी इतने लेट होनी तो ठीक चिता बाय। तो घर से निकलते ही जैसे मैं अपना ऋषिगंगा पुल क्रॉस करती हूँ, तो उसके बाद चारों तरफ बस काम ही काम होता है, वह दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी नदी के पास में शायद पुल बन रहा है कि पता नहीं, लेकिन इधर भी काम ही लगा हुआ है। और कुछ सामने पे वैसे पहले तो यहाँ पे अच्छी सी रोड थी, कुछ मकान वगैरह थे, लेकिन अब वो सब कुछ तोड़ना ही था क्योंकि काम भी ज़रूरी है ही। और दिन का टाइम है तो मार्केट भी बड़ा सुनसान सा हुआ है अभी। तो जिस रास्ते मैं रोज़ ही दुकान जाती हूँ, पहले ये रास्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा रास्ता था। रास्ते के ऊपर साइड से भी बहुत सारे घर थे और नीचे साइड भी बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। ऊपर साइड भी इतने सारे घर थे, वो भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि जो वर्क होना है बद्रीनाथ में, स्मार्ट प्रोजेक्ट का जो काम होना है, उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये है कुर्मधारा, और ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले बहुत सुंदर सा था। यहीं पे एक बगल में एक दुकान हुआ करती थी, और यहीं से नीचे से रास्ता जो जाता था सीधा मंदिर तक। फिर रास्ते के नीचे भी बहुत सारी दुकानें हुई करती थी, लेकिन ये सब तोड़ दिया गया है। और कुर्मधारा के आसपास भी बहुत सारा पूरी तोड़ फोड़ की गई है, क्योंकि स्मार्ट प्रोजेक्ट का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। और आने वाले 2-3 सालों में पूरा ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर आपको बहुत जहाँ पे देव दर्शनी धार कहते हैं हम लोग, तो वहीं से आप लोगों को भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और वहीं से आप लोगों को भगवान जी का मंदिर दिखेगा। और एक पुल यहाँ पे भी बनना है इस साइड से, तो दूसरी साइड को, और दूसरी साइड को जहाँ सामने पे ये बिल्डिंग टूटी गई है, उस साइड पहले प्यारी सी रोड थी जो कि सीधा मंदिर तक पहुँचती थी, लेकिन जो स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम होना है बद्रीनाथ में, उसकी वजह से वो रोड तोड़ दी गई है। दिन का टाइम है, मैं खाना खा के आ गई थी मंदिर के पास में, मुझे माला भी देनी थी, लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ है। तो वैसे तो मैं रोज ही नई
वाले पुल से जाती हूँ दुकान, लेकिन आज उधर ही वाले पुल से जाऊँगी क्योंकि इतनी भीड़ है और इस भीड़ में मुझे बिल्कुल भी नहीं दबना है। तो मंदिर के दोनों साइड में काम चल रहा है, इस साइड भी, इस साइड भी। इस साइड पहले बहुत सुंदर सा मार्केट था, लेकिन जो स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम हो रहा है उसकी वजह से सब तोड़ फोड़ हो रखी है। बद्रीनाथ में क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हल्का सा थोड़ा कम रहता है, तो अगर किसी भी यात्री को दिक्कत होती है तो साकेत चौराहे पे ही ऑक्सीजन चिकित्सा सेवा केंद्र है। और जहाँ पे मेरी शॉप है यानी कि पुराने टैक्सी स्टेशन पे, तो यहाँ पे भी वर्क चालू ही है। यहाँ पे भी 2 बिल्डिंग तो बन चुकी है, अभी 1-2 बिल्डिंग और बननी है। तो दुकान में पहुँच चुकी हूँ और इस साइड भी, मतलब इस साइड तो हल्की ही भीड़ है, थोड़ा बहुत ही। तो अभी मैं अपनी दुकान के ठीक पीछे आई हूँ और यहाँ भी बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है बद्रीनाथ में। तो ये बिल्डिंगें बन रही है जो भी बद्रीनाथ में पंडा पुरोहित है ना, यानी कि पंडा समाज के जिनके भी मंदिर के आसपास मकान टूटी हुई है, तो उनके लिए इस साइड मकान बन रहे हैं। और अभी तो मतलब पिछले साल से काम चालू हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी इतना अच्छा प्रोसेस हो रहा है काम में, फटाफट से लोग काम कर रहे हैं और अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे भी। तो नदी के सामने भी काम चालू है, यहाँ पे भी एक जेसीबी लगी हुई है और वो भी अभी काम ही कर रही है। और सामने पे भी एक पुल बन रहा है, तो इस साइड भी पूरा मतलब काम चल रहा है। यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बनी रही है, अभी यहाँ का काम भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में इन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करी है। क्योंकि पिछले साल तक ये 2 बिल्डिंग तो बनी भी नहीं थी, लेकिन इस साल काफ़ी हद तक बन गई है और अब थोड़ा बहुत ही काम बचा हुआ है। और सामने पे ब्रह्म कपाल और वहाँ पे अभी पूजा चल रही है। और दर्शन करने वालों की लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, यहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। यहाँ तक तो मैं जाती भी नहीं हूँ। और टाइम मतलब जैसे जैसे जून का महीना आएगा उसके बाद लाइन तो बहुत आगे तक लगी हुई रहती है। अच्छा, कहाँ से आए हो भैया आप? हम हरियाणा से आए हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच भैया। जब मुझे कोई बताता है ना कि आपके अपडेट से ही आए हम। हाँ। मौसम का वो सब कुछ देख के। हाँ हाँ, तो 4-5 दिन से हम आपका व्लॉग देख रहे थे। थैंक यू सो मच भैया। तो अभी आप यहाँ दिखे थे, हाँ मिलेंगे तो मिलके चलेंगे। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, आप मुझे मिले। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई मेरा सब्सक्राइबर मिलता है। आप सब साथ में हो? हाँ, साथ में हैं। अच्छा अच्छा, तो दर्शन कर लिया आप लोगों ने? दर्शन अब जा रहे हैं हम, अभी अपडेट तो है नहीं कुछ। अच्छा, तो आप लोग मंदिर जाओगे ना, फिर तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ये लाइन लगी हुई है। मैं अभी लाइन ही दिखा रही थी, अभी आज भीड़ ज़्यादा है ना, तो आप लोग जाओगे तो अभी दर्शन हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि अब रात को मंदिर बंद होता है तो फटाफट करवाएंगे दर्शन। स्नान करके फिर जाएंगे। हाँ, फिर तप्त कुंड में स्नान जरूर करना भैया। ठीक है जी, ठीक। नहीं, कैंसिल क्यों करना, यहाँ तो सब फैसिलिटी है। मौसम की अपडेट कुछ ऐसी जा रही थी, हाँ, हाँ। बारिश हो रही है, कुछ हो रहा नहीं, है। वो तो न्यूज़ वाले थोड़ा दिखाई देते हैं ना, लेकिन मौसम बढ़िया है एकदम। गर्मी तो इतनी हो रही कि कभी जैकेट भी नहीं पहना जा रहा है। घंटे पहले ही अपडेट किया था आपने, हाँ, तभी हमने देखा था। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है भैया। तो यहाँ पे फिर से मेरे को सब्सक्राइबर मिले थे, और जब भी मुझसे कोई मिलता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि नए लोगों से मिलना, और फिर अगर वो मेरे थ्रू बद्रीनाथ तक आए हैं तो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सामने पे भी अभी काम चालू है और यहाँ पे भी हाइड्रा मशीन रखी हुई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ये इसके ऊपर से रखे हुए हैं लोहे के, तो इनको उठाना बहुत ही टफ़ रहता है। फिर सरिया वगैरह है, बहुत काम होता है एक बिल्डिंग को बनाना, यानी कि बहुत टफ़ काम है। उस हिसाब से तो इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, और आने वाले टाइम में तो बद्रीनाथ का एकदम काया ही पलट हो जाएगा। तो टाइम हो गया है, रात के 8:30 बज चुके हैं, और आज भी मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा वीडियो वगैरह भी बनानी थी, और मुझसे मेरे को सब्सक्राइबर मिलने भी आए थे। वो भी मैं जो बद्रीनाथ में स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो वीडियो बनाने गई थी, तो पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ से देखा तो मुझसे मिलने आ गए थे। और कुछ टाइम बाद बद्रीनाथ का पूरा ही काया पलट हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सबको, क्योंकि अगर विकास का काम हो रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ही, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो टाइम हो गया है, रात के 8:30 बज चुके हैं, और मैं आ गई हूँ दुकान से घर। और आज भी मैं ऊपर मंदिर में नहीं गई क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और बस कुछ टाइम की बात है, जो भी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं बाद में सारी ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर विकास का काम होना है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सभी को झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्योंकि सामने पे भी 2 पुल बनेंगे, इधर भी, और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने में फिर किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिगंगा पुल के सामने पे, और आज इस हिसाब से इतनी चहल पहल है तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे फिर डर नहीं लगती है। और आज ऋषिगंगा नदी का पानी बहुत बढ़ रखा है,
क्योंकि गर्मी हो रही तो ग्लेशियर तो पिघलेगा ही। तो रात के टाइम का नज़ारा कुछ ऐसा है और सामने पे जो ये गोल बिल्डिंग बन रही है तो ये भी स्मार्ट प्रोजेक्ट में आता है। अभी थोड़ी सी ही बनी है लेकिन इसको भी दिखाऊंगी कभी दिन। अभी मुझे उस साइड जाने का टाइम भी नहीं मिला, दिन भर दुकान में भी रहती हूँ, फिर दुकान का काम है, वीडियो भी बनानी है, घर का काम भी हो जाता है और रात का नज़ारा तो कुछ ज़्यादा ही अलग रहता है। और ये है मेरे घर का रास्ता, तो सीधे चलते हैं घर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब कपड़े चेंज करने के बाद पहले तो खाना खा लेती हूँ। तो मैं आ गई थी घर और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने अभी खाना भी खा लिया है। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बद्रीनाथ में हो रहा जो भी काम है वो दिखाया कि कैसे यहाँ मास्टर प्लान का जो काम है वो हो रहा है। तो ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि मेरी दुकान के सामने भी होता है कई बारी काम। तो जैसे बारिश भी हो रही रहेगी तो वो लोग अपना काम करते ही रहते हैं, मतलब बहुत मेहनत है। फिर जैसे हम लोग 6 महीने, जब यहाँ पूरी ही बर्फ़ रहती है, हम लोग तो 6 महीने पांडुकेश्वर चले जाते हैं। लेकिन जो भी यहाँ मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी वाले हैं, वो यहीं रह के पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाए और बद्रीनाथ का मतलब एकदम काया पलट कर दे और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने में किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे हिसाब से। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।